संयुक्त परिवार की आवश्यकता पर निबंध। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और परिवार उसके जीवन का आधार होता है। परिवार केवल खून के रिश्तों का बंधन नहीं, बल्कि भावनात्मक सहारा, संस्कारों की पाठशाला और सुरक्षा का मजबूत किला भी होता है। भारतीय समाज में प्राचीन काल से संयुक्त परिवार की परंपरा रही है, जहां माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन एक साथ रहते थे। हालांकि समय के साथ एकल परिवार की प्रवृत्ति बढ़ी है, फिर भी संयुक्त परिवार की आवश्यकता आज भी बनी हुई है। ये व्यवस्था न केवल आर्थिक स्थिरता और भावनात्मक सहारा प्रदान करती है, बल्कि समाज में नैतिक मूल्यों और संस्कारों को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संयुक्त परिवार की विशेषताएं। संयुक्त परिवार एक ऐसी सामाजिक संरचना है जहां हर सदस्य अपने कर्तव्यों और दायित्वों को समझता है और परिवार को मजबूत बनाए रखने के लिए मिलकर कार्य करता है। इसमें स्नेह, सहयोग और सामंजस्य की भावना प्रबल होती है। संयुक्त परिवार में सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि इसमें बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को प्यार, मार्गदर्शन और सुरक्षा मिलती है। छोटे बच्चे अपने दादा दादी से जीवन के महत्वपूर्ण संस्कार और परंपराएं सीखते हैं, जो एकल परिवार में संभव नहीं हो पाता। इसके अलावा जब परिवार के कई सदस्य मिलकर कमाते हैं और खर्च साझा करते हैं, तो आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। इससे किसी भी वित्तीय संकट का सामना करना आसान हो जाता है। संयुक्त परिवार में भावनात्मक सहारा भी भरपूर मिलता है। जब किसी सदस्य को मानसिक तनाव या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो अन्य सदस्य उसका संबल बनते हैं। ये परिवार के हर व्यक्ति को अकेलेपन और अवसाद से बचाता है। इसके अलावा कार्यों और जिम्मेदारियों का बंटवारा होने से किसी एक व्यक्ति पर अत्यधिक बोझ नहीं पड़ता, जिससे जीवन संतुलित और व्यवस्थित बना रहता है। आधुनिक समय में संयुक्त परिवार की आवश्यकता। आज के तेज रफ्तार जीवन में संयुक्त परिवार की आवश्यकता और भी बढ़ गई है। हालांकि शहरीकरण और आधुनिक जीवन शैली के कारण एकल परिवारों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव परिवार की स्थिरता और बच्चों के विकास पर पड़ रहा है। संयुक्त परिवार कई सामाजिक और व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान प्रदान करता है। सबसे पहले ये बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। आजकल माता पिता अपने व्यस्त जीवन के कारण बच्चों को पर्याप्त समय नहीं दे पाते। संयुक्त परिवार में दादा दादी और अन्य बुजुर्ग बच्चों को उचित मार्गदर्शन देते हैं, जिससे उनका मानसिक और सामाजिक विकास होता है। इसी तरह कामकाजी महिलाओं के लिए भी संयुक्त परिवार किसी वरदान से कम नहीं होता। परिवार के अन्य सदस्य बच्चों की देखभाल और घरेलू कार्यों में मदद करते हैं, जिससे महिलाओं को मानसिक शांति और सहारा मिलता है। संयुक्त परिवार बुजुर्गों की देखभाल के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आजकल वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि एकल परिवारों में बुजुर्गों की उचित देखभाल नहीं हो पाती। संयुक्त परिवार इस समस्या का समाधान करता है, जहां बुजुर्गों को प्रेम, सम्मान और सुरक्षा मिलती है। इसके अलावा ये आर्थिक चुनौतियों से निपटने में भी सहायक होता है। जब परिवार के कई सदस्य मिलकर घर चलाते हैं, तो खर्चों का संतुलन बना रहता है और वित्तीय अस्थिरता की समस्या कम हो जाती है। एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि संयुक्त परिवार में नैतिक मूल्यों की रक्षा होती है। आजकल बच्चे बाहरी प्रभावों और डिजिटल दुनिया से अधिक प्रभावित होते हैं, जिससे उनके व्यवहार और नैतिकता पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। संयुक्त परिवार में बच्चों को नैतिक शिक्षा, पारिवारिक मूल्यों और अनुशासन की शिक्षा दी जाती है, जिससे वे एक अच्छे नागरिक के रूप में विकसित होते हैं। संयुक्त परिवार के समक्ष चुनौतियां। संयुक्त परिवार की कई खूबियों के बावजूद इसके सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, जिनकी वजह से ये प्रणाली धीरे धीरे कमजोर हो रही है। सबसे बड़ी चुनौती व्यक्तिगत स्वतंत्रता की कमी है। कई लोगों को लगता है कि संयुक्त परिवार में उनकी व्यक्तिगत आजादी सीमित हो जाती है, क्योंकि उन्हें परिवार के अन्य सदस्यों के अनुसार चलना पड़ता है। इसके अलावा विभिन्न पीढ़ियों के विचारों में टकराव होने के कारण कई बार पारिवारिक मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे संबंधों में तनाव आ सकता है। इसके अलावा परिवार में सभी सदस्यों के बीच उत्तरदायित्व का समान वितरण भी एक बड़ी समस्या हो सकता है। कभी कभी कुछ सदस्य अपनी जिम्मेदारियों से बचने लगते हैं,
जिससे अन्य सदस्यों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। इससे पारिवारिक असंतोष उत्पन्न हो सकता है, जो परिवार की एकता को प्रभावित करता है। संयुक्त परिवार को बनाए रखने के उपाय। संयुक्त परिवार की परंपरा को बनाए रखने और इसे सुदृढ़ करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले, परिवार के सभी सदस्यों को आपसी समझ और सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना और मतभेदों को संवाद के माध्यम से सुलझाना आवश्यक है। परिवार में खुलकर बातचीत करने से कई समस्याओं को हल किया जा सकता है। इसके अलावा सभी सदस्यों को अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और परिवार के संचालन में समान रूप से योगदान देना चाहिए। जब परिवार के सभी सदस्य मिलकर काम करेंगे तो न केवल पारिवारिक संबंध मजबूत होंगे, बल्कि ये आर्थिक और भावनात्मक रूप से भी सभी के लिए लाभकारी होगा। आज के आधुनिक समय में संयुक्त परिवार की परंपरा को बनाए रखने के लिए आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है। युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता और व्यक्तिगत विकास के अवसर देने के साथ साथ पारिवारिक मूल्यों को भी बनाए रखना चाहिए। निष्कर्ष: संयुक्त परिवार केवल एक पारिवारिक संरचना नहीं, बल्कि एक जीवन शैली और संस्कृति है जो समाज को मजबूत बनाने में सहायक होती है। ये व्यवस्था केवल आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि भावनात्मक और नैतिक रूप से भी व्यक्ति को सशक्त बनाती है। हालांकि आधुनिकता के कारण संयुक्त परिवारों की संख्या में कमी आई है, लेकिन इसकी आवश्यकता आज भी बनी हुई है। यदि हम अपनी पारिवारिक परंपराओं को सहेज कर रखें और आपसी सहयोग एवं सामंजस्य की भावना बनाए रखें, तो संयुक्त परिवार की परंपरा को पुनः सशक्त किया जा सकता है। संयुक्त परिवार केवल एक छत के नीचे रहने की परिभाषा नहीं है, बल्कि ये प्रेम, सहयोग, सुरक्षा और संस्कारों का एक ऐसा आधार है जो जीवन को खुशहाल और संतुलित बनाता है।